हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसका नाम है वर्च्यू। अब वर्च्यू का मतलब होता है अच्छे गुण। तो अच्छे गुणों के बारे में बात करेंगे पोएट जिनका नाम है जॉर्ज हार्बर्ट। जॉर्ज हार्बर्ट ने अच्छे गुणों को अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया है। नेचर में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि फूल हो गए, गार्डन्स हो गए और माइंडसेट हो गया, बादल हो गए, हर एक चीज़ जो कि नेचर में पाया जाता है उससे पोइट ने अच्छे गुणों को कंपेयर किया है कि अच्छे अगर गुण होंगे आप में तो आपकी अंदरूनी जो खूबसूरती होगी वो नेचर से भी बढ़कर होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में वर्च्यू होता है, यानी कि अच्छे गुण होते हैं। तो ये जो पोयम हम आज पढ़ेंगे उसमें 16 लाइंस आएंगे और इसे 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है और हर क्वाड्रेंट को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जॉर्ज हार्बर्ट हमें कहना क्या चाहते हैं। इस पोयम के बारे में और जानते हैं, आइए। इसमें हर क्वाड्रेंट में राइमिंग स्कीम जो रहेगी वो रहेगी ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन सेम रहेंगे और सेकंड और फोर्थ लाइन राइम करेंगे। और इसकी जो थीम है वो भी उन्होंने वर्च्यू एंड नेचर रखा है। बेसिकली इसमें जॉर्ज हार्बर्ट इन दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि अच्छे गुण और प्राकृतिक यानी नेचर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। तो आइए हम जॉर्ज हार्बर्ट के बारे में इतना जान लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम उसे लिख सकें। तो जॉर्ज हार्बर्ट, इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1593 में और इनकी डेथ हो गई थी 1 मार्च 1633 में। ये अपने टाइम के बहुत ही अच्छे पोइट माने जाते हैं, या ऑथर भी थे, प्रिस्ट भी रहे, लंदन के चर्च में या एक फादरी की तरह रहे। यह ब्रिटिशर्स में फॉरमोस्ट ब्रिटिशर में एक आते थे। इनकी डिवोशनल लिरिक्स रहती थी और इनके फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थे रिडेम्पशन, टेम्पल और द कंट्री पाशन। तो ये थे हमारे जॉर्ज हार्बर्ट। अब आइए हम इनकी लिखी हुई 16 लाइन की पोएम्स को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पोएट लिखते हैं, स्वीट डे, so cool, so clean, so bright, the bridal of the earth and the sky. The dew shall weep thy fall tonight, for thou must lie. Sweet day, so clean, so cool, so bright. स्वीट डे यानी कि बहुत प्यारा दिन, बहुत ही कूल दिन और बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही ब्राइट दिन, बहुत ही खुशनुमा दिन है। दिन की शुरुआत हो रही है और द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, और ऐसा लग रहा है मानो ये जो दिन है वो आसमान और धरती को जोड़ रहा हो एक खूबसूरत बंधन में। द ड्यू शैल वीप, ड्यू मतलब होता है ओस की बूंद। और ओस की बूंद जो है वो वीप कर रही है यानी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि दाई फॉल टू नाइट, क्योंकि ये जो खूबसूरत सा दिन है वो रात में बदल जाएगा और जब बदलेगा फॉर दाउ मस्ट डाई, तो वो सब कुछ मर जाएगा। जो ये खुशनुमा दिन है, इतना खूबसूरत सा वातावरण है, ये धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ड्यू रो रही है कि जैसे ही रात आएगी सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसके बाद पोइट नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और कहते हैं, स्वीट रोज whose hue angry and brave bids the harass gazer weep his eye. Thy root is ever in its grave, and thou must die. स्वीट रोज यानी प्यारा रोज, वो हुज ह्यू एंग्री, वो क्या है? गुस्सा है। ह्यू मतलब होता है रंग, तो उसका रंग कैसा है? एंग्री है, यानी कि गुस्सा भरा है। रेड कलर जो होता है वो गुस्से को दर्शाता है, खतरे को दर्शाता है। वैसा ही
वो ब्रेव को भी दर्शाता है, यानी कि हिम्मत को भी दर्शाता है। तो वो जो रोज़ है वो उसका जो कलर है, रंग जो है रेड कलर, वो गुस्सा और बहादुरी दोनों को दिखलाता है। बिड्स द रास गाजर वाइप हिज आइज। और आपकी आंखों को ये जो रंग है लाल रंग, वो इतना खूबसूरत लगता है कि आप उसे वाइप करते हैं, यानी कि पूछते हैं और फिर से देखते हैं कि उसकी जो खूबसूरती है कहीं आपको धुंधली आंखों से कम तो नहीं दिख रही। Thy root is ever in its grave and thou must die. दाय रूट यानी तुम्हारी जो रूट है वो कहाँ पे है? ग्रेव यानी कि जमीन के नीचे, कब्र पे। ग्रेव मतलब होता है कब्र पे। तो जमीन के नीचे है तुम्हारी जड़ें। तो वो जो जड़ें हैं तुम्हारी, वो जो नीचे हैं, वो तुम्हें कभी ना कभी जरूर मार देगी। एंड दाउ मस्ट डाई। वो जो खूबसूरत लाल रंग था तुम्हारा, वो कभी ना कभी मुरझा जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जड़ें वो है कब्र में है, यानी ज़मीन के नीचे हैं। तो यहाँ पे पोएट खूबसूरती को दिखा रहे हैं और गुस्सेपन को दिखा रहे हैं, ग्रीव को दिखा रहे हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो एक समय के साथ ढल जाएंगी, मर जाएंगी। और इतना कहने के बाद पोएट नेक्स्ट स्टैंजा में लिखते हैं, स्वीट स्प्रिंग full of sweet days and roses, a box where sweets compacted lie. My music so, ye have your closes, and all must die. स्वीट स्प्रिंग यानी कि अब पोएट मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। प्यारा स्प्रिंग सीजन जो होता है, तो फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस। तो वो जो जब भी आता है वो समय, तब पूरी जो धरती होती है वो स्वीट रोजेस से भर जाती है और एक ऐसा लगता है, एक स्वीट डे की तरह लगता है। अ बॉक्स वेयर स्वीट्स कैम्पेक्टेड लाई, यानी कि उस बॉक्स में ऐसा लगता है मानो धरती जो है वो एक बॉक्स है और उसमें कई सारे मिठाइयाँ यानी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। रोजेस ऐसे लगते हैं। म्यूजिक सोज ये हैव योर क्लोजेस एंड ऑल मस्ट डाई। माई म्यूजिक सोज ये हैव योर क्लोजेस, यानी कि मेरी ये जो म्यूज़िक है, यानी ये मेरी जो कविता है, वो तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हारा भी अंत होगा, तुम्हें भी क्लोज कर देगी। एंड ऑल मस्ट डाई, और सभी मर जाएंगे। तो यहाँ पे ना ही सिर्फ फूल मरेंगे बल्कि स्प्रिंग सीजन भी मरेगा और ऑटमन आ जाएगा, यानी कि सबका अंत निश्चिंत है। और लास्ट क्वाड्रेंट में पोएट कहते हैं, ओनली अ स्वीट एंड virtuous soul like seasons timber never gives, but through the whole world turns to coal, then chief fly lives. Only a sweet and virtuous soul, यानी कि एक प्यारा और एक पवित्र वर्चू सोल जो होता है, गुणों वाला जो आत्मा होती है, शोल होता है, वो ऐसा होगा लाइक अ सीजन टिम्बर नेवर गिव्स। यहाँ पे सीजन्स टिम्बर का मतलब है कि जैसे जैसे टिम्बर की जो लकड़ी होती है, सीजन जैसे जैसे आप रखिएगा उसको, जैसे जैसे साल बीतेंगे वो और भी मजबूत हो जाएगी। तो वो जो आत्मा है आपकी, जो एक पवित्र गुणों वाली आत्मा है, वो धीरे धीरे और भी मजबूत होती है, ना कि औरों की तरह वो खत्म होती है। But through the whole world turns to coal, then cheerful fly lies. यानी कि पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल, यानी कोल में बदल जाए, यानी खत्म हो जाए पूरी दुनिया, फिर भी वो कैसी रहेंगी? चीफ फ्लाई लिव्स, यानी कि वो आराम से रहेंगी। पूरी दुनिया खत्म क्यों ना हो जाए, आपकी जो पवित्र सोल है वो हमेशा रहेंगी। यहीं पे यह पोएम ख़त्म होती है। 16 लाइनों में पोएट हमें यह बताना चाह रहे हैं कि अच्छे गुणों वाली जो आत्मा होती है, अच्छे गुणों वाले जो चीज़ें होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। पूरा दुनिया, नेचर ख़त्म हो जाएगा, नेचर में जितनी चीज़ें हैं, यानी कि रोज़ ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी क्यों ना ख़त्म हो जाए,
पर आपकी जो पवित्र सोल है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो आराम से रहेगी अनंत समय तक। और यही थी दोस्तों वर्चू पोयम, जिसे लिखा था जॉर्ज हार्बर्ट ने। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पोयम नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए